ठीक है बेटा। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट हुआ नहीं बेटा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा। ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन देखने को कह रहा है। ठीक है। हाँ जी, गुड इवनिंग, आदाब। मैं हूं जितेंद्र सारस्वत। आप हैं हमारी एप्लीकेशन इंग्लिश बाय जितेंद्र सारस्वत पे। हाँ जी, तो आज हम लोग देख रहे हैं डिटर्मिनर्स। एक बार सभी जुड़ जाएं तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी? रेडी रेडी, क्या बात है, रेडी ही रहने चाहिए। चलिए जी, हाजिरी लगाएं सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो पहले कल वाला पार्ट हम रिपीट करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। आई होप सभी ठीक हैं। यस, स्निग्धा, प्रियांशु, भाग्यश्री, भाविका, सूर्या, भाग्यश्री, सब ठीक हैं। चलिए, हाँ जी, तो करते हैं हम लोग शुरू बिना विलंब के भाई, क्योंकि बहुत सारा काम है। चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ए बॉय वॉज सीन एट अ थिएटर। द बॉय वॉज सीन एट अ थिएटर आर्टिकल क्वेश्चन है। ए बॉय वॉज सीन एट द थिएटर, बॉय वॉज सीन एट अ थिएटर। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है? चलो बताएंगे फटाफट, पार्टिसिपेट करेंगे, हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। हाँ जी, कीजिए सॉल्व और आंसर फटाफट आने चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है मैं हैंडसम आज नहीं लग रहा हूं, लेकिन फिर भी आपके काइंड वर्ड्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए फटाफट भाई, आर्टिकल का क्वेश्चन है, आपने पहचानना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। आप जानते हैं आर्टिकल बहुत बारीक चैप्टर है। क्यों देर लग रही है? स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते ही टाइम टाइम फिस। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। कविता, भाविका, भाग्यश्री, सूर्या और स्निग्धा, एब्सोल्युटली राइट। ए बॉय वाज सीन एट द थिएटर। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो ग्रुप वाली जगह होती हैं, पार्टी है, थिएटर है, सिनेमा है, इनसे पहले द आता है। क्या कह रहा हूं, सुनना मेरे बच्चों। ये जो ग्रुप वाली जगह होती है ना, थिएटर है, पार्टी है, इनसे पहले द आता है। और ये एक जनरलाइज करने के लिए, बॉय, एक लड़के को थिएटर से पहले देखा गया, दैट इज ए बॉय वाज सीन एट द थिएटर। थिएटर से पहले द लगने का कोई कारण नहीं है। थिएटर से पहले द लगने का कोई कारण नहीं है रे। चलो भैया, ऑफिस इज क्लोज टुडे। आज के क्वेश्चन बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे। हाँ, आज कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, तो इसलिए उनके लेवल के क्वेश्चन बनाने पड़े मेरे को। हाँ जी, ऑफिस इज क्लोज टुडे, फटाफट आंसर, क्योंकि हमारे ये क्वेश्चन होंगे तो इस रेपिटेशन में थोड़ा क्विक रहना पड़ेगा आपको। हाँ जी, ऑफिस इज क्लोज टुडे, ऐसे नहीं कोई और काम भी कर रहे हो। हाँ जी, पानी पिला दीजिए, पानी। हाँ भैया फटाफट, ऑफिस इज क्लोज टुडे, कहां गए सारे? हाँ भाई, एन ऑफिस, यस, ऑफिस जो है वो हमेशा द को फॉलो करेगा। द ऑफिस इज क्लोज टुडे। एक पर्टिकुलर ऑफिस की बात हो रही है नहीं हो रही है लेकिन ये नहीं पता है, लेकिन ऑफिस से पहले द आएगा। आई एम गोइंग टू द ऑफिस। चलिए, ही वॉन्ट्स इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। द नहीं, यस द, शाबाश, टाइम लग रहा है। ही वॉन्ट्स इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ही वॉन्ट्स इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यस, ही वॉन्ट्स एन इमीडिएट प्रॉब्लम ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ जी, इमीडिएट के लिए क्या आ रहा है? यस,
वी हायर्ड, हाँ भैया, कुली, वी हायर्ड कुली। हाँ फटाफट आंसर दो, गायब नहीं होना है। अगर आप क्लास में डिसिप्लिन से नहीं बैठ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है मेरी क्लास में बैठने का। फिर क्लास भी चल रही है, किसी से बात भी कर रहे हैं, क्या सेंस है उसका? आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं जब, तो क्या मतलब है फिर? हम में और बाकियों में क्या फर्क रह गया? वी हायर्ड अ कुली। चलिए, हाउ वाइज इज, ये हुआ अच्छी बात। तो हाउ वाइज ही इज, हाउ वाइज ही इज। हाँ ये अच्छा सजेशन है, क्या बात है सूर्या, बहुत अच्छे। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन को ऑफ रखो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हाँ, और इंस्टाग्राम तो होनी नहीं चाहिए आपके ऐप में, आपके फोन में। मैंने अगर कभी कहीं मिल गए मेरे को और मैंने इंस्टाग्राम देख लिया तो आपको यहीं से, ये आपका कोर्स तो यहीं से डिलीट कर दूंगा मैं। यस, नो आर्टिकल, शाबाश, क्योंकि नाउन है ही नहीं। आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए। हाउ वाइज में नाउन है ही नहीं ना बेटा। चलिए, इट वॉज नाइस वेदर। अच्छा, अरे भाई क्या बात है, फटाफट भैया फटाफट, टाइम नहीं है। इट वॉज नाइस वेदर, इट वॉज नाइस वेदर। क्या बात है प्रियांशु, शाबाश। वेदर एक अनकाउंटेबल नाउन है, नो आर्टिकल। इट वॉज नाइस वेदर, ए नाइस वेदर नहीं, नो आर्टिकल। क्या बात है, बहुत अच्छे। ऑफ द थ्री बॉयज विल हेल्प, आइदर, नाइदर, एनी, एवरी। डैश ऑफ द थ्री बॉयज विल हेल्प। आ गया ना स्वाद, इसे बोलते हैं स्वाद आना। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां पर ऑफ आया तो एवरी गया। जब भी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे, ये मेरा तरीका नहीं होना चाहिए कि सही करके फिर, मेरा तरीका होना चाहिए ये तीनों नहीं है इसलिए ये है। बस सबसे पहले जो है आपको कमजोर ऑप्शन निकालने हैं। तो यहां पर ऑफ था तो एवरी गया, क्योंकि एवरी के बाद में ऑफ नहीं आता। तीन की बात हो रही है तो आइदर गया, तीन की बात हो रही है तो नाइदर गया, बची एक गया, दैट इज एनी। एनी ऑफ द थ्री बॉयज विल हेल्प, एनी ऑफ द थ्री बॉयज विल हेल्प, शाबाश। चलो भैया, ब्लैक इज अ कलर दैट सूट्स एवरीवन, ब्लैक इज अ कलर दैट सूट्स एवरीवन। हाँ भाई फटाफट, ब्लैक इज अ कलर दैट सूट्स एवरीवन। क्या बात है, आगे ना समझ में? कलर के नेम्स हैं, ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लू है। अगर ये जनरली यूज हो रहे हैं तो नो आर्टिकल, और पर्टिकुलरली यूज होंगे तो दा आ जाएगा। बॉयज हैव एग्रीड टू हेल्प, नाइदर, आइदर, द और नन। ये हुआ सवाल तो। यस, जनरल यूज हो रहा है तो ये होना सवाल तो। बॉयज हैव एग्रीड टू हेल्प, फटाफट जल्दी भैया, बॉयज हैव एग्रीड टू हेल्प। खा गए ना कच्चा, इसका आंसर दा है। खा गए ना कच्चा। सबसे पहली बात तो ये, नाइदर के बाद में ऑफ नहीं आ रहा तो नाउन और वर्ब सिंगुलर होती है। आइदर के बाद में ऑफ नहीं आ रहा तो नाउन और वर्ब सिंगुलर होती है। और नन बॉयज कुछ होता ही नहीं है, दैट इज आंसर इज द बॉयज हैव एग्रीड टू हेल्प। हमारे क्वेश्चन को लाइटली नहीं ले रहे कभी भी। यस, ऑफ आ ही नहीं रहा है। अगर ऑफ नहीं, नाइदर, आइदर के बाद में ऑफ नहीं आ रहा तो नाउन और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर होनी चाहिए, और नन बॉयज कुछ होता ही नहीं है। चलिए, ऑफ दीज मैन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न, ईच, एवरी, एनी, नन। फटाफट, डैश ऑफ दीज मैन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न। डैश ऑफ दीज मैन आर वेटिंग फॉर देयर टर्न। हाँ जी, इसका आंसर है नन। खा गया ना कच्चा। आपकी वर्ब यहां पर सिंगुलर प्लूरल है, इस प्लूरल वर्ब को देख के मैंने ईच हटा दिया, इस ऑफ को देख के मैंने एवरी हटा दिया,
इस प्लूरल वर्ब को देख के मैंने एनी हटा दिया, ऑप्शन ही एक बच गया, नन। लेकिन हाँ भाई, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? क्या लिखा? ये ना मन बन जाता है एक आंसर लिखने का, यही मेरा मन है कि यही आंसर है। वर्ब को प्लूरल देख के ईच गया, वर्ब को प्लूरल देख के एनी गया, क्योंकि ईच है, एवरी है, एनी है, आइदर है, नाइदर है, इनके बाद में हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है। तो वर्ब को प्लूरल देख के ईच गया, वर्ब को प्लूरल देख के एनी गया, ऑफ को देख के एवरी गया, बच क्या गया? नन। नन ऑफ दीज मैन आर वेटिंग, क्योंकि नन ऑफ के बाद में जो वर्ब है वो प्लूरल आ सकती है। चलिए, वी आर नॉट इनवाइटिंग हिम डैश, वी आर नॉट इनवाइटिंग हिम डैश। क्लास तो चल रही है भाई, क्लास इज गोइंग ऑन। क्लास कैसे नहीं आई? कुछ स्टूडेंट्स की क्लास नहीं चल रही है। क्लास तो चल रही है बेटा। चलो भाई, हाँ भैया, वी आर नॉट इनवाइटिंग हिम ईदर, यहां पर आइदर का मतलब है भी नहीं, हम भी उसे इनवाइट नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट इनवाइटिंग हिम ईदर। अच्छा ठीक है, पहले का मैसेज है, चलो। वी आर नॉट इनवाइटिंग हिम ईदर, हम उसे, यहां पर आइदर का मतलब क्या है? भी नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन है, हाफ आवर इज रिक्वायर्ड टू रीच देयर। अब बोलो भैया। फटाफट। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छे। ए और एन नहीं बेटा, नो आर्टिकल। ये पूरी फ्रेज है हाफ एन आवर की, हाफ से पहले नो आर्टिकल और बाद में एन। हाँ, हाफ एन आवर। और मैं तो कल वाले जो रिजल्ट है ना, उससे बड़ा इंस्पायर हो गया हूं कि अब इंग्लिश तो ऐसी पढ़नी चाहिए हम लोगों को कि दुनिया का आखिरी हिस्सा होना चाहिए वो, और ऐसे पढ़नी चाहिए कि अफसोस नहीं हो, सिलेक्शन हो नहीं हो, भाड़ में जाए। मैंने जितना पढ़ा है वो जितना था उतना पढ़ लिया मैंने, ये सेटिस्फेक्शन तो होना चाहिए। हाँ, 3 मंथ का गैप हो गया ना। सुनो भैया, हमें पढ़ना ऐसे है कि अफसोस नहीं हो। अफसोस इसलिए नहीं होगा कि मैंने जितना पढ़ना था, जितना था ना, वो सब पढ़ लिया मैंने, अब कुछ नहीं बचा मेरे लिए, कुछ बचा ही नहीं तो अफसोस काहेगा? हाँ, समझ रहे हो? दैट इज हाफ एन आवर, शाबाश। चलो भैया, डैश ऑफ द स्क्वायर्स आर एम्प्टी, क्या बात है, ईच एवरी आइदर, सॉरी ईच एवरी नाइदर, नन ऑफ दीज। फटाफट, डैश ऑफ द स्क्वायर आर एम्प्टी, फटाफट भाई। फिर आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे, पहला पार्ट तो रेपिटेशन को चला जाता है रोज। चलो, डैश ऑफ द स्क्वायर्स आर एम्प्टी। फटाफट, खा गए ना कच्चा? यहां पर आपको आर नहीं दिखाई दे रहा, अगर आर है तो ईच गया, ऑफ है तो एवरी गया, आर है तो नाइदर गया, नन ऑफ दीज। यस। अरे भैया, आर है तो ईच गया, आर है तो नाइदर गया, अभी तो बताया था, ईच एवरी आइदर नाइदर एनी, इनके बाद में वर्ब सिंगुलर आती है। आर देख के ईच गया, आर देख के नाइदर गया, ऑफ देख के एवरी गया, बच क्या गया? नन ऑफ दीज। कविता हो रही है। चलो, यू आर डैश वे अहेड ऑफ योर टाइम, यू आर वे अहेड ऑफ योर टाइम।
इतने शानदार क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन हीरा मोती है जैसे जड़ा गया है। फटाफट आंसर दो। क्या मतलब हुआ प्रियांशु, मैं आपकी बात समझा नहीं बेटा। यस, क्या लिखा? यू आर वे अहेड। ये वे है ना, ये फ्रेज है, इसको कहते हैं वे अहेड, इसे कहते हैं वे बेटर। हाँ जी, इसे बोलते हैं वे बेटर, इसे बोलते हैं वे फास्टर। इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, फ्रेज है, नो आर्टिकल। चलिए, इट हैपेंड फार इनटू, ये अच्छा है, शाबाश। इट हैपेंड फार इनटू, इट हैपेंड फार इनटू। हाँ भैया जी, इट हैपेंड फार इनटू, दो फ्रेज थी हमारे पास में। एक फ्रेज तो था एट नाइट, और एक फ्रेज है फार इनटू नाइट। एट नाइट के बीच में तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन फार इनटू के बाद में द आएगा, फार इनटू के बाद में द आएगा। फार इनटू द नाइट फ्रेज है। हाँ जी, पिछला क्वेश्चन। हाँ जी, अच्छा, हाँ बहुत अच्छे भाई, क्या बात है प्रियांशु, शाबाश, गुड। वो कह रहा है, हाँ वो नन ऑफ द है ये। क्या बात है भाई प्रियांशु, जियो मेरे बेटा, शाबाश बच्चे। नन ऑफ द, हाँ जी, वो ऑप्शन ये नन ऑफ दीज था। अब वो क्या कहना चाहता है? हाँ भैया, वो ये कहना चाहते हैं कि यहां पर और कोई वर्ड आएगा, ये तीनों नहीं आएंगे, इन तीनों में से कोई नहीं आएगा। अब क्या आएगा वो अलग बात है भाई, ये तीनों नहीं आएंगे, अब यहां पर और क्या आएगा? हाँ वो अलग बात है कि यहां पर क्या आएगा, ऑल ऑफ द स्क्वायर्स, मैनी ऑफ द स्क्वायर्स, मोस्ट ऑफ द स्क्वायर्स, वो नहीं दिया, क्या आएगा? शाबाश, गुड, वैलिड पॉइंट है। चलो भैया, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम, फटाफट, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। शाबाश शाबाश, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम, फटाफट भैया, टाइम नहीं है, इट्स ओनली मैटर ऑफ टाइम। आप अगर एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे तो उससे बेहतर चीज कोई नहीं है। हाँ, क्या बात है, इट्स ओनली ए मैटर ऑफ टाइम, वक्त की बात है, इट्स ओनली ए मैटर ऑफ टाइम। तो क्या हो गया, इट्स ए एंड नो आर्टिकल। चलो भैया, मास्टर्स हैव दिस स्किल अदर देन टॉम। क्या बात है, बोलो भैया, बताएंगे। मास्टर्स हैव दिस स्किल अदर देन टॉम। हाँ जी, हाँ, अब आ गए ना, क्या बात है, ये हैव आ रहा है ना, इस हैव को देख के आइदर गया, हैव को देख के नाइदर गया, हैव को देख के ईच गया, एक सेकंड के 100 में हिस्से में तीनों गए, नन ऑफ दीज। अब यहां पर वो ये नहीं कह रहा है कि नन ऑफ दीज मास्टर्स हैव, यहां पर इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके स्थान पर और कोई ऑप्शन आ सकता है। चलिए, व्हाट मैजेस्टी दिस टाउन हैज, व्हाट मैजेस्टी, मैजेस्टी का मतलब शान और शौकत, व्हाट मैजेस्टी दिस टाउन हैज, आधा पार्ट रेपिटेशन में जाता है हमारा। व्हाट मैजेस्टी दिस टाउन हैज, फटाफट बोलो भैया, व्हाट मैजेस्टी दिस टाउन हैज। यस, मैजेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, नो आर्टिकल। चलिए, दे आर स्काउंड्रल्स, ए कैसे होगा मेरे बच्चों? अरे ए कैसे होगा, मजेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, व्हाट ए मजेस्टी नहीं, व्हाट मजेस्टी, नो आर्टिकल। चलो, दे आर स्काउंड्रल्स, दे आर स्काउंड्रल्स, हाँ प्लूरल नाउन है, नो आर्टिकल। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट वर्थ, हाँ जी, इट इज नॉट वर्थ,
हाँ जी, यस, इट्स नॉट वर्थ ए पाउंड, इसकी कीमत 1 पाउंड भी नहीं है। चलो भैया आज का पार्ट शुरू करते हैं फटाफट। कल हमने ईच और एवरी शुरू किया था। कल की हमारी क्लास कहां पर एंड की थी कि ईच के बाद में ऑफ आ रहा है तो नाउन की फॉर्म है प्लूरल, और जो वर्ब की फॉर्म है वो है सिंगुलर। इसके बाद में लिखा था कि अगर ईच के बाद में ऑफ नहीं आ रहा है तो नाउन और वर्ब है सिंगुलर, और एवरी के बाद में ऑफ नहीं आता। ये 3 बातें हमने देख ली थी। इससे आगे की बात हम आज शुरू करते हैं। बोर्ड पर देखेंगे ध्यान से। मैंने कहा ईच बॉय, हाँ जी, एंड गर्ल हैज डन दी वर्क। हाँ जी, ईच बॉय एंड गर्ल हैज डन दी वर्क। साथ साथ में बात करते जाएंगे। इंटरेक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, क्लास में से जाना नहीं है, अलाउड नहीं है क्लास में से जाना, ब्लॉक कर दिए जाओगे। रोते रहना बैठ के। क्लास तो आप आए हो, नहीं तो क्लास लो मत, ये ठीक है, वहां मुझे कोई दिक्कत नहीं। क्लास नहीं ले रहे हो तो बाद में रिकॉर्डेड लो, जो आपका मन करे। क्लास में से यहां जाना नहीं है, क्लास में से ब्लॉक कर दिए जाओगे। कोर्स वोर्स सब ऐसे ही हो जाएगा आपका। हाँ, ईच बॉय एंड गर्ल हैज डन द वर्क। ईच के बाद में ऑफ नहीं आ रहा है तो नाउन की फॉर्म सिंगुलर, लेकिन नाउन तो 2 हैं तो यहां पर हैव आना चाहिए। नहीं, ईच से नाउन चाहे कितनी भी जुड़े, अगर ऑफ नहीं आ रहा है तो वो सिंगुलर होंगी, और वर्ब सिंगुलर ही आएगी क्योंकि आपका सब्जेक्ट ईच है। और अगर आपका सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। अभी हमने वर्ब को प्लूरल देखते ही ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इन सबको हटा दिया कि इनके बाद में तो वर्ब सिंगुलर आती है। दूसरा सेंटेंस लिखा, एवरी के बाद में ऑफ आता है क्या? नहीं आता है, तो नाउन तो आएगी। एवरी चाइल्ड, मैन एंड वुमन, वुमन इज सेफ, वुमन इज सेफ, सभी लोग यहां पर सेफ हैं। एवरी के बाद में ऑफ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो नाउन जो है वो सिंगुलर होगी चाहे कितनी हो, और वर्ब भी सिंगुलर होगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि 3 नाउन जुड़ रहे हैं तो वर्ब प्लूरल होगी, वर्ब तो सिंगुलर ही होगी। हाँ जी, ईच बैग, पेन, पेंसिल एंड बुक वॉज अवेलेबल। ये सारी चीजें जो हैं वो यहां पर अवेलेबल थी। ईच के बाद में ऑफ नहीं आ रहा है तो नाउन है वो सिंगुलर होगी, चाहे 10 जुड़े, 5 जुड़े, 2 जुड़े, और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। ईच और एवरी के बाद में नाउन कितनी भी जुड़ सकती है एंड से, और उसके बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। इस बात का ध्यान रखा जाएगा। हाँ जी, एवरी कोच, कैप्टन एंड प्लेयर इज इनवाइटेड। एवरी कोच, कैप्टन एंड प्लेयर इज इनवाइटेड, सिंपल सी बात है। ईच और एवरी के बाद में ऑफ नहीं आ रहा है, नाउन जो है वो सिंगुलर है, चाहे 2 नाउन जुड़े, चाहे 3 जुड़े, चाहे 5 जुड़े, और उनके बाद में जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। उनके बाद में जो वर्ब है वो कैसी आएगी मेरे बच्चों? सिंगुलर आएगी। हाँ जी, कैसे आएगी? सिंगुलर। चलिए यहां पर मैं क्वेश्चन लिख दूं सीधे सीधे, आसान पॉइंट था, फिर भी कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। आपने कहा ईच फादर, ईच फादर each father and mother are present. each father and mother are present। क्वेश्चन लिखना फटाफट सॉल्व कीजिए, और अभी थोड़ा सा दिमाग लगा के। हाँ, each father and mother are present। each father and mother are present। यस, फादर और मदर 2 नाउन है, each father and mother is present। चलो अब ये देखते हैं, ये कौन बताता है? एवरी पैट्रन एंड गार्जियन invite us। every patron and guardian invite us। फटाफट
हाँ भैया, एवरी गार्जियन एंड, सही नहीं है मेरे बच्चों। अगर वर्ब सिंगुलर आएगी तो इनवाइट्स आएगा, इनवाइट्स आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस जो है वो सिंगुलर होता है। गो, कम, हाँ जी, गो, कम, स्लीप, ईट, क्या लिखा? गोज, क्या लिखा? कम्स, क्या लिखा? स्लीप्स, क्या लिखा? ईट्स। वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो एस और ईएस लगाना पड़ेगा। शाबाश, गुड। चलो भैया सेंटेंस लिखिए। हाँ जी, ईच हाउस, रोड एंड हॉस्पिटल्स आर बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड, उनको दोबारा बनाया जा रहा है। आर बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। और हॉस्पिटल के साथ में एस कौन हटाएगा? हॉस्पिटल से एस कौन हटाएगा? ईच के बाद में नाउन जो है वो सिंगुलर है तो हॉस्पिटल के साथ में एस हटाओ, और जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी, इज आएगा, इज बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड। हाँ, तो उसमें से ऐसे हटाना पड़ेगा। चलो भैया, ये पहला, ये अगला पॉइंट हमारा क्लियर होता है। ईच और एवरी के बाद में ऑफ नहीं आता है। नाउन जो है वो एक भी जुड़ सकती है, एक से ज्यादा भी जुड़ सकती है। अगर ऑफ नहीं आ रहा है तो सारी सिंगुलर होंगी, और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, चाहे उससे दो नाउन जुड़े या दो से ज्यादा जुड़े। ये पहला पॉइंट यहां पर क्लियर होता है। अगला पॉइंट हमारा है फ्रेजेस। अब फ्रेजेस क्या है? क्या ईच के बाद में ऑफ आता है? बिल्कुल आता है। मैं ईच के बाद में वन ऑफ का यूज भी कर सकता हूं। एवरी के बाद में ऑफ आता है? नहीं आता है। मैं एवरी के बाद में वन ऑफ का यूज भी कर सकता हूं। तो ये चार फ्रेजेस हैं जिसमें एक गलत है और बाकी तीन सही हैं। ये जो तीनों सही हैं, इनके बाद में नाउन की फॉर्म प्लूरल आएगी और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर आएगी। इन तीनों के बाद में नाउन की फॉर्म प्लूरल आएगी और जो वर्ब की फॉर्म है वो सिंगुलर आएगी। इनके बाद में नाउन की फॉर्म प्लूरल आएगी और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर आएगी। ईच ऑफ पहला फ्रेज है, ईच वन ऑफ दूसरा फ्रेज है, और एवरी वन ऑफ तीसरा फ्रेज है। तो बड़ा भारी काम है, नाउन की फॉर्म प्लूरल और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। तो सेंटेंस लिखा मैंने, मैं फिर क्वेश्चन की फॉर्म में लिख रहा हूं, फटाफट सॉल्व करेंगे। ईच वन ऑफ माई क्लासमेट वॉज देयर। ईच वन ऑफ माई क्लासमेट वॉज देयर। यहां पर आप सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, फिर नाउन पे ध्यान देंगे, फिर वर्ब पे ध्यान देंगे। ये तीन बातें हैं। फिर आगे चल के हम प्रोनाउन की बात भी करेंगे, लेकिन अभी ये तीन बातों में ध्यान देंगे। सब्जेक्ट क्या है, फिर उसके बाद में नाउन कौन सी आ रही है, और उसके बाद में वर्ब कौन सी आ रही है। यस, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ भैया जी, ईच वन ऑफ, पहली बात तो ये फ्रेज सही है मेरा। इस फ्रेज के बाद में नाउन की फॉर्म प्लूरल आती है, क्लासमेट्स, और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर आती है। चलिए, एवरी वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स लुक प्रॉमिसिंग। हमारे सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। हाँ जी, यस। क्या एवरी वन ऑफ करेक्ट है? यहां से शुरू कीजिए। फ्रेज करेक्ट है? करेक्ट है। नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। लुक का करेंगे लुक्स, लुक का करेंगे लुक्स। चलिए,
हाँ जी, सेंटेंस लिखा, ईच ऑफ दी supermarkets are closed now. Each of the supermarkets are closed now. फटाफट, सुपरमार्केट्स। हाँ जी, ईच ऑफ के बाद में ईच ऑफ होता है, करेक्ट है। नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। क्या करेंगे, इस करेंगे। हाँ, सुपरमार्केट क्यों होगा मेरे बच्चों, क्या कर रहे हो, ये क्लासमेट्स है, ये प्रोजेक्ट्स है, तो ये सुपरमार्केट्स ही होगा ना। सुपरमार्केट क्यों होगा, पढ़ते पढ़ते वो पटरी नहीं उतरना है। चलिए भैया, नेक्स्ट लिखा, एवरी वन ऑफ दीज चिल्ड्रन हैज gone there. Every one of these children has gone there. फटाफट बताइए भैया, every one of these children has gone there. बताओ, ये सही सेंटेंस कोई और सही करने में तुले हुए हैं, करेक्ट है सेंटेंस ये, इससे बचना पड़ेगा आपको। ब्लाइंड हो जाते हैं, इसे बोलते हैं ब्लाइंड हो जाना। एवरी वन ऑफ करेक्ट है क्या, ईच ऑफ करेक्ट है क्या, एवरी वन ऑफ करेक्ट है क्या, ईच वन ऑफ करेक्ट है क्या। पहले फ्रेज देख लिया, फिर नाउन की फॉर्म प्लूरल, तो ये प्लूरल ही है। चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर हैज ही है। अच्छा ठीक है, टाइपिंग एरर, ठीक है। हाँ भैया, यस ये करेक्ट है ना। तो हमारे पास में फ्रेज कौन सी है, पहली फ्रेज है ईच ऑफ, दूसरी फ्रेज है ईच वन ऑफ, और तीसरी फ्रेज है एवरी वन ऑफ। इन तीनों के बाद में नाउन की फॉर्म प्लूरल होगी और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर होगी। चलो भैया, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आज का हमारा तीसरा पॉइंट है कि ईच और एवरी का यूज, हाँ मेरे बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं करते हैं। ईच और एवरी का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए। हाँ जी, मैंने कहा ईच इंफॉर्मेशन इज सेव्ड इन दिस कंप्यूटर। हाँ भैया, मैं सारे एग्जांपल लिख देता हूं एक बार ना। एवरी सीनरी was a delight to watch. हाँ जी, each furniture is new. हाँ जी, every advice was important. समझ रहे हो, each luggage is placed there. Luggage is placed there. हाँ भैया, luggage, advice, furniture, scenery, information, ये सभी नाउन अनकाउंटेबल हैं। ये सभी नाउन अनकाउंटेबल हैं। इनसे पहले ईच और एवरी नहीं आएगा। अब आप बताएंगे इनसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, क्या लगाऊं इनसे पहले। यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। इंफॉर्मेशन, सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, ये अनकाउंटेबल नाउन है। आपको ये बताना है कि इनसे पहले कौन सा वर्ड लगाया जाए।
कि सेंटेंस का भाव पूरा आ जाए। क्या बात है, ये हुई ना बात। नो, ए पीस ऑफ लगा सकते हैं आप, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ईच और एवरी को हम पीस ऑफ से रिप्लेस नहीं करते, इनका मीनिंग ऑल है, तो इसको रिप्लेस करेंगे ऑल से। ऑल इंफॉर्मेशन इज सेव्ड, ऑल सीनरी वाज अ डिलाइट टू वॉच, ऑल फर्नीचर इज न्यू, ऑल एडवाइस वाज इंपॉर्टेंट, ऑल लगेज इज प्लेस्ड। आपको याद रखना है कि इज ऑल के लिए नहीं, इंफॉर्मेशन के लिए, वॉज सीनरी के लिए, इज फर्नीचर के लिए, वॉज एडवाइस के लिए, इज लगेज के लिए। समझ रहे हैं? तो क्या लिखा भैया, ईच और एवरी का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं करते हैं। चलिए आज का हमारा अगला पॉइंट। हाँ भैया, आज का पहला पॉइंट क्या था मेरे बच्चों, कि ईच और एवरी से कितनी भी नाउन जुड़ सकती हैं, सभी सिंगुलर होंगी, अगर ऑफ नहीं आ रहा है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर होगी। दूसरा पॉइंट हमने लिखा कि ईच ऑफ पहला फ्रेज है, ईच वन ऑफ दूसरा फ्रेज है, और एवरी वन ऑफ तीसरा फ्रेज है, और इन तीनों के बाद नाउन की फॉर्म प्लूरल और वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। क्लियर है? और चौथा पॉइंट कि ईच और एवरी का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं करते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है, हाँ भैया, एक इडियम का यूज करते हैं, और वो जो इडियम है वो है ईच एंड एवरी। एक इडियम का यूज करते हैं, हाँ जी, ईच एंड एवरी इडियम है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखता हूं आप कैसे कॉमन सेंस से सॉल्व करते हैं। लिखो भैया, ईच एंड एवरी ऑफ माय फ्रेंड्स इज हेयर। हाँ भैया, ईच एंड एवरी वन ऑफ द डेज इज अनफॉरगेटेबल। हाँ जी, ईच एंड एवरी बॉय इज इनवाइटेड, each and every of your relatives hates you। चलो भैया, हाँ जी, देखिए कितने अच्छे एग्जांपल्स हैं। ईच एंड एवरी ऑफ माय फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी वन ऑफ द डेज, ईच एंड एवरी ऑफ योर रिलेटिव्स। फटाफट बताओ भैया, टाइम नहीं है। हाँ मेरे बच्चों, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश।
ईच एंड एवरी के बाद में ऑफ नहीं आता, सेंटेंस रॉन्ग हो गया, तो मुझे करेक्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा, वन लगा दूंगा। ईच एंड एवरी वन ऑफ द डेज इज अनफॉरगेटेबल, करेक्ट है। ईच एंड एवरी बॉय इज इनवाइटेड, ईच एंड एवरी के बाद में ऑफ नहीं आ रहा, ठीक है, वन ऑफ नहीं आ रहा तो भी ठीक है, नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर। ईच एंड एवरी ऑफ योर रिलेटिव्स, ईच एंड एवरी के बाद में, हाँ भैया जी, ऑफ का यूज नहीं करते हैं, क्या लगा देंगे, वन लगा देंगे। ईच एंड एवरी वन ऑफ के बाद में, नाउन की फॉर्म प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर, कितना अच्छा सेंटेंस है। हेट्स वर्ब जो है वो सिंगुलर है। चलिए भैया, तो ईच एंड एवरी, यस, ईच एंड एवरी इडियम है, ऑफ नहीं आएगा, वन ऑफ आएगा, ऑफ और वन ऑफ दोनों नहीं आएंगे तो नाउन और वर्ब सिंगुलर। क्लियर, ये हुआ ईच और एवरी का अगला पार्ट। इससे अगला पार्ट है, और यहां पर ईच और एवरी ऑलमोस्ट पूरे होंगे, तो हमने लिखा ईच और एवरी से यदि दो डिफरेंट जेंडर जुड़े तो प्रोनाउन की फॉर्म, सिर्फ दो की बात हो रही है, तो प्रोनाउन की फॉर्म, हाँ मेरे बच्चों, सेकंड जेंडर के अकॉर्डिंग आएगी। प्रोनाउन की फॉर्म सेकंड जेंडर के अकॉर्डिंग आती है। हाँ जी, ईच और एवरी से दो डिफरेंट जेंडर जुड़े, मैंने कहा ईच बॉय एंड गर्ल। हाँ जी, यहां तक तो हम देख ही चुके थे कि ईच से दो या दो से ज्यादा नाउन जुड़ती हैं, वर्ब सिंगुलर है। अब बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। ईच बॉय एंड गर्ल इज डूइंग हर वर्क, सेकंड जेंडर के अकॉर्डिंग, सेकंड जेंडर के अकॉर्डिंग। चलो भैया, एवरी फादर एंड मदर इज डूइंग हर जॉब, इज डूइंग हर जॉब। हर आ रहा है किसके लिए, मदर के लिए। ईच सिस्टर एंड ब्रदर हैज अंडरस्टूड हिज जॉब। क्या कहने भैया, नाउन का फॉर्म क्लियर था, वर्ब का फॉर्म क्लियर था, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बात आ रही है प्रोनाउन की आगे, तो ईच सिस्टर एंड ब्रदर हैज अंडरस्टूड हिज जॉब, ब्रदर के लिए हिज, मदर के लिए हर, गर्ल के लिए हर। चलिए सेंटेंस लिखा, एवरी वुमन एंड मैन मस्ट नो, हाँ जी, हिज लिमिट्स, सभी को अपनी सीमितताओं का पता होना चाहिए। एवरी वुमन और मैन में हिज को, एवरी वुमन और मैन में हिज को। चलो भैया, यहां पर ये ईच और एवरी जो है वो पूरा होते हैं। एक लास्ट पॉइंट जो है, और यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स हम पूरा करेंगे। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट ये कहता है, कितनी अद्भुत बात है ये, बहुत शानदार बात है, कि एवरी का यूज, हाँ मेरे बच्चों, एवरी का यूज अनलिमिटेड नंबर के लिए, हाँ भैया जी, अनलिमिटेड नंबर के लिए करते हैं। अनलिमिटेड नंबर का मतलब है, हाँ जी, असीमित संख्या के लिए। और ईच का यूज, हाँ जी, लिमिटेड नंबर के लिए करते हैं। लिमिटेड नंबर के लिए करते हैं मतलब है सीमित संख्या के लिए, हाँ जी, लेकिन सीमित संख्या के लिए। हाँ बोल, देखो भैया, एवरी का यूज असीमित संख्या के लिए, ईच का यूज सीमित संख्या के लिए। लेकिन संख्या तो भाषा में वो चीज है मेरे बच्चों जो डिफाइंड है ही नहीं। संख्या जो है, सबसे पहली बात तो संख्या इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है, हिंदी में कॉन्सेप्ट नहीं है, इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है। संख्या तो डिफाइंड है ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि हमारा घर बहुत छोटा सा है, इसमें 5 लोग रहते हैं, अगर 2 लोग भी और आ जाए तो हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो आपके घर पे गेस्ट आ गए 5, आप 5 लोग रह रहे हैं, आपने कहा यहां तो 2 की जगह नहीं है, तो 5 लोग तो बहुत ज्यादा हो गए। सुना भैया, 5 ज्यादा हो गए,
एक स्टेडियम में 1 लाख लोग आ सकते हैं और वहां पर 10,000 लोग बैठे हैं, स्टेडियम खाली लग रहा है। 1 लाख लोग आ सकते हैं तो 10,000 तो कम लग रहे हैं और 5 ज्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब संख्या तो सिचुएशन पे बेस्ड हो गई। तो इसलिए ये जो संख्या हमने अनलिमिटेड और लिमिटेड लिखी है, या तो ये सबसे कम डिफाइंड है और या ये सबसे ज्यादा डिफाइंड है। सबसे कम का मतलब है सबसे कम संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6, ये संख्या सबसे कम है, इससे कम तो कुछ है नहीं। और सबसे ज्यादा जो है वो कैसी है, वो ब्रॉडर नंबर है। ब्रॉडर नंबर में बात कर रहा हूं सारी दुनिया की, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की, है ना। सारी दुनिया से ज्यादा क्या होगा और 1 2 3 से कम क्या होगा। तो ये या तो सबसे कम डिफाइंड है और या सबसे ज्यादा डिफाइंड है ना। अब मैं इस पे क्वेश्चन लिखूंगा लिमिटेड नंबर और लार्ज नंबर पे, और बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत क्वेश्चन आएंगे। चलिए, हाँ भैया, डैश ऑफ दी 2 बॉयज हैज won, हाँ जी, डैश पर्सन is greedy in this world, हाँ जी, my knees are hurt, dash needs an operation, हाँ जी, both my hands are aching, dash was hurt, my life is very hectic, हाँ जी, you can't satisfy on the planet। चलो भैया, ये हमारा ईच और एवरी पूरा होता है यहां पे, और ईच और एवरी के साथ में पूरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। चलो भाई देखते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे स्निग्धा, क्या बात है भाई। तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते माय डियर प्रियांशु, सेंटेंस में जब दोनों आते हैं तो फिर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और फिर उसे हम क्वेश्चन की फॉर्म भी नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते हैं कि वो क्वेश्चन है। अरे भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया, जियो राज करो, शाबाश। कितने की बात हो रही है, 2 की। जब सिंगल डिजिट की बात होगी 2 4 6 8, इससे कम तो नहीं हो सकता है, तो इसमें हमेशा ईच आएगा। इस सेंटेंस में एवरी नहीं आ सकता है, इस सेंटेंस में एवरी नहीं आ सकता, एवरी ऑफ द टू नहीं, ईच ऑफ द टू। डैश पर्सन इज ग्रीडी इन दिस वर्ल्ड, दुनिया की बात हो रही है, दैट इज एवरी पर्सन इज ग्रीडी इन दिस वर्ल्ड। दुनिया का हर आदमी लालची है, दुनिया से ज्यादा क्या होगा। नीज, घुटने कितने हैं, 2 हैं, 2 के लिए ईच। हैंड्स कितने हैं, 2 हैं, 2 के लिए ईच। देखो ना, ईच ऑफ द 2 बॉयज, एवरी पर्सन इज ग्रीडी, माई नीज आर हर्ट, ईच नीड्स ऑपरेशन, बोथ माई हैंड्स आर एकिंग, दोनों हाथ दर्द कर रहे हैं, दोनों में चोट लगी थी। चलिए, माई डैश लाइफ इज वेरी हेक्टिक, हेक्टिक मतलब बिजी। बोलो कौन सी लाइफ होती है, ईच डे लाइफ नहीं होती है, इट्स एवरीडे लाइफ, मेरा रोजमर्रा का जीवन। यू कांट सेटिस्फाई ऑन द प्लेनेट का मतलब धरती पर, यू कांट सेटिस्फाई एवरीवन ऑन द प्लेनेट, यू कांट सेटिस्फाई
एवरीवन ऑन द प्लेनेट। ये पूरा होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। चलिए भाई, तो ये हमारी आज की क्लास थी। कल स्टार्ट करेंगे, हम देख रहे हैं क्वांटिफायर्स। डिटर्मिनर्स का पहला पार्ट क्या है? आर्टिकल्स। सेकंड पार्ट क्या है? हाँ जी, पहला पार्ट आर्टिकल्स है, और सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है हमारा क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। कल पहले यहां तक रिपीट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 10 मिनट के बाद में फर्स्ट ग्रेड का लिटरेचर का क्लास है, पोएम पढ़ेंगे, शैल आई कंपेयर दी। तैयार रहेंगे सभी? बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।